दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे महंगी चीज कौन सी है? ये ना किसी के घर में है, ना किसी शहर में है, बल्कि ये तो पृथ्वी पर ही नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो कि स्पेस में घूम रही है और ये इंसानी दिमाग और टेक्नोलॉजी का एक चमत्कार है। द मैडली शो में आप सबका स्वागत है। हमें जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक हम लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे महंगा मैन मेड ऑब्जेक्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे कि ISS भी बोला जाता है। ये स्पेस में अर्थ के ऑर्बिट के चक्कर लगाता है। दरअसल ये एक सैटेलाइट है, पर ये कोई आम सैटेलाइट नहीं है। इसके अंदर ऑफिसेज बने हुए हैं, रहने का इंतजाम पूरा है और एस्ट्रोनॉट्स के लिए लैब्स भी बनाए हुए हैं। इसमें इसका जो पूरा एरिया है वो एक फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़ा है और इसका वजन करीब करीब 4 लाख किलोग्राम से ज्यादा है। सोच सकते हैं आप दोस्तों, ये कितना भारी होगा। 4 लाख किलोग्राम और एक फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़ा। कितना बड़ा स्पेस में घूम रहा है वो। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसको 1998 में स्पेस में छोड़ा गया था। इसको बनाने के लिए कुल मिला के 11 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो कि किसी एक देश की बस की बात नहीं थी। अमेरिका, रशिया, जापान, यूरोप और कनाडा ने मिलके इसको पूरा फंड किया था। इसको दोस्तों इस तरीके से बनाया गया था कि स्पेस में मुश्किल से मुश्किल कंडीशंस में ये सरवाइव कर जाए और इसको कोई दिक्कत ना हो। पर दोस्तों, आखिरकार इसको 11 लाख करोड़ खर्च करके छोड़ा ही क्यों गया? इसका काम ही क्या होता है? तो आइए जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के क्या फायदे हैं और इंसानी जीवन के लिए वो क्या महत्व रखते हैं। पर दोस्तों, आखिरकार ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS इतना महंगा है क्यों? इसमें क्या ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, फिर क्या अंदर ऐसा सामान यूज किया जा रहा है जिसकी वजह से ये इतना महंगा है? आइए जानते हैं। सबसे पहला है सोलर पैनल्स। इसमें महंगे महंगे सोलर पैनल्स लगाए गए हैं जो कि 2500 स्क्वायर मीटर को कवर करता है और ये स्पेस से ही सनलाइट को कैप्चर करता है, जिससे कि अंदर होने वाली गतिविधियों को बिजली प्राप्त होती है, अंदर इलेक्ट्रिसिटी मिल पाती है, जिससे कि एस्ट्रोनॉट्स का जो जीवन है और वहाँ पे जो रोजमर्रा के काम है, रिसर्च वगैरह है, वो आसानी से हो पाए। क्योंकि कहीं भी रहने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की नीड तो होती है। तो 24 घंटे जो सोलर पैनल्स है वो सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। दूसरा है लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अगर कहीं पे जीवित रहना है तो आपको ऑक्सीजन और पानी, ये दोनों चीजें तो चाहिए ही होगी। तो वक्त वक्त पे पृथ्वी से स्पेस शटल छोड़ा जाता है जो ऊपर ऑक्सीजन दे के आता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह ये सब दे के आता है। इसके अलावा पानी के लिए वहाँ पे वाटर रिकवरी सिस्टम बनाया गया है। जितना भी पानी यूज हो रहा है उसको वाटर रिकवरी सिस्टम द्वारा फिर से रिसाइकिल करके उतना ही पानी बना दिया जाता है। यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स द्वारा किए गए यूरिन को भी पीने के पानी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि स्पेस में एक एक बूंद पानी की भी बहुत ज्यादा कीमत है। तीसरी महंगी टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया गया है वो है थर्मल कंट्रोल सिस्टम। क्योंकि जो स्पेस में टेम्परेचर है एस्ट्रोनॉट्स के लिए वो -120 डिग्री सेल्सियस से आपका 93 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, यानी कि एक्सट्रीम ठंड और एक्सट्रीम हीट। तो जो ISS है यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल और एस्ट्रोनॉट्स के लिए बिल्कुल बेहतरीन बनाने के लिए थर्मल कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है जो कि टेम्परेचर को बिल्कुल ठीक रखता है। अब दोस्तों, चौथा बड़ा खर्च आता है रिसर्च में। क्योंकि उसको ऐसे ही तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भेजा नहीं गया कि भाई एक स्पेस स्टेशन खड़ा हुआ है जस्ट दिखावे के लिए, वो कुछ करता भी होगा वहाँ पे। तो वो रिसर्च करता है बायोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मटेरियल साइंसेज में। उसमें पूरा का पूरा ऐसा लैब बनाया हुआ है जहाँ पे दिन रात जो एस्ट्रोनॉट्स गए हुए हैं वो अपना रिसर्च करते रहते हैं। और वहाँ पे ऐसे रिसर्च होते हैं जो कि पृथ्वी के ऊपर करना पॉसिबल ही नहीं है, वो खाली स्पेस में ही हो सकते हैं, जिसकी वजह से कई सारे बीमारियों का हमें इलाज भी मिल पाया बायोलॉजी के रिसर्च के थ्रू। इसके अलावा फिजिक्स, मटेरियल साइंसेज, एस्ट्रोनॉमी, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए जो कि आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को
आसान बना रहे हैं। इसके अलावा हर साल करीब करीब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को मैनेज करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए लगते हैं। खाली मेंटेनेंस के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मेंटेनेंस के लिए 35,000 करोड़ हर साल खर्च किए जाते हैं। पर ये जितना भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इसका काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न भी आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि एक और स्पेस स्टेशन छोड़ा जाएगा जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। भारत के एस्ट्रोनॉट्स भी शामिल जिसमें होंगे, और इंडिया भी उसमें अपना पैसा लगाएगा, अपनी टेक्नोलॉजी लगाएगा। जैसे इंडिया का इसरो हम सब जानते हैं, वो भी अपनी टेक्नोलॉजी और अपना रिसर्च लगाएगा अगला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोड़ने के लिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप तक लेके आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।